ब्रेक के बाद वो तमाम तर तलबा जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और बीए 2 साल का बीए 2 साल का बीएससी और 2 साल का बीकॉम कर रहे हैं जनाब, तो आप हो जाएं तैयार क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अब लेने जा रहे सवाल से एक्शन। क्योंकि शफात 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कब से मतलब राइज हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे 2 साल का बीए कराया जा रहा है, 2 साल का ऑनर्स मतलब जी जनाब, ये 2 साल जो प्रोग्राम है ना, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो जब बाहर जाते हैं तो या उन्हें 1 साल एडिशनल लगाना पड़ता है या उन्हें अपने से एक और प्रोग्राम में जाके अपना मेजर चेंज करना पड़ता है, तो तब जाके उनको होता है। और ये वो लोग जो कि बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में, जब उसमें अप्लाई करते हैं तो वहां भी परेशानी, मुल्क से बाहर नहीं, मुल्क के अंदर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 17 years of education फाइनली जी अब इसके ऊपर जो हायर एजुकेशन कमीशन, बल्कि 17 ईयर्स में अब इसको हम यूं कहें कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि 12 साल में आपका एफएससी होता है, 2 साल का आप ग्रेजुएशन लेते हैं तो वो 14 साल की एजुकेशन, 4 साल का ऑनर्स एंड देन 1 साल का आपको मास्टर जो भी आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। तो हायर एजुकेशन कमीशन भी कहती है कि वो सरकारी जामियात जो सन 2017 में ही 2 साल मास्टर डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का इनको दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये दे चुके थे, क्योंकि वो इसकी जगह नए प्रोग्राम शुरू करने का इरादा रखते हैं, मगर जो सरकारी जामियात हैं वो मुसलसल खिलाफवर्जी करती रही हैं। और हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक सन 2018 के बाद कॉलेजेस में 2 साल डिग्री प्रोग्राम में दाखिले गैर कानूनी है। तो जनाब अब वो लोग जो दाखिला ले चुके हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन एचईसी अहमद साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो आते हैं मुद्दे की तरफ कि वो बच्चे जो, या वो बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, वो लोग जो 2 साल प्रोग्राम में 2018 में इंडक्ट हो चुके हैं, उनका तो डिग्री की कंप्लीशन का टाइम है, तो क्या अब उन्हें मजीद 1 साल या 1.5 साल लगाना पड़ेगा? देखिए अभी जो आपने इंट्रो में बात की है, बेसिकली ये 2005 का इशू है। जब एचईसी आपको पता है 2002 में बनी, तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को एक स्टैंडर्डाइज वर्ड के मुताबिक ढालने की कोशिश की। हमारे यहाँ 2 साल का बैचलर भी होता था, 3 साल का ऑनर प्रोग्राम भी होता था, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम थे। तो दुनिया में उनके पार करने के लिए हमने एक पॉलिसी ली और सब यूनिवर्सिटी ने उसको अडॉप्ट किया। जो इशू था वो था एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो तकरीबन 4000 के करीब है पाकिस्तान में, जहाँ से मुख्तलिफ एफिलिएटेड कॉलेज पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से एफिलिएटेड है। और कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2 साल प्रोग्राम चल रहे हैं, बीकॉम आपने कहा, बीए कहा, बीएससी कहा, इसके अलावा 2 साल मास्टर भी है, वो भी रोक दिया गया था। और इसकी कंटिन्यू हमने इसमें जब ये डिसीजन हुआ 2005 में, इसमें 4 सूबों के नुमाइंदे थे, एजुकेशन के सेक्रेटरी, सब ने मिलकर इस पर फैसला किया कि हम कॉलेजेस को, क्योंकि इसमें 2-3 किस्म के इंटरेस्ट थे। एक तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका था, फैकल्टी को ट्रेनिंग नहीं थी, फैकल्टी नहीं थी, उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, तो कहा गया कि सूबों को टाइम देते हैं, कॉलेजों को टाइम देते हैं, यूनिवर्सिटी को टाइम देते हैं कि तो आस्ता आस्ता वो सिस्टम को अडॉप्ट करें और फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। 2015 तक का डेडलाइन इनिशियली था, लेकिन ये चीजें चलती रही। और जो बदकिस्मती हमारे यहाँ होता है ना कि जब कोई हमें जगाता है तो उठ के उठो भाई, तो फिर ख्याल आता है कि सुबह हो गई है। ये 20 दफा रियलाइज कराया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, जामियात में इस सिस्टम को लाना अभी भी इतना मुश्किल क्यों है? जबकि अगर हम प्राइवेट जामियात में देखें, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं, उन्होंने तो ये निजाम तकरीबन 2003 में ही मुतारिफ करा दिया था। नहीं, सरकारी जामियात की बात नहीं हो रही। बेसिकली ये इशू है एफिलिएटेड कॉलेजेस का, क्योंकि सरकारी जामियात ने हजारों की तादाद में कॉलेजेस को एफिलिएट किया हुआ है, जहां से उनको एडिशनल फंडिंग आती है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने उस पर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक सूबाई गवर्नमेंट की और उन कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी कि उन कॉलेजेस के अंदर ये जो है ना, उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ाएं, उनकी फैकल्टी को ट्रेन करें, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे अंडर एचईसी के अंडर नहीं आते थे, तो हम याद दहानी करा सकते थे और बार बार रिमाइंडर करा सकते थे कि ये आपने करना है अगर दुनिया में साथ लेके चलना है। हमने पाकिस्तान एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि जिसके तहत हमने दुनिया को दिखाया हुआ है कि हमारा 16 ईयर एजुकेशन जो है, जो यूनिवर्सिटी लेवल का है, वो इस लेवल का है और इसके आउटकम ये होगा, जो कि बदकिस्मती से नहीं है ऐसा। क्योंकि जो 2 साल प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त 4000 एफिलिएटेड कॉलेज में, वो मेरा ख्याल नंबर ज्यादा है उसके जो यूनिवर्सिटियों से डायरेक्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटियों में सब में 4 साल प्रोग्राम अडॉप्ट हो चुका है, स्वाय उनकी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर। अच्छा सर, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन, 4 साल ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल मास्टर्स करें, टेक्निकली उनका 18 इयर्स एजुकेशन पूरा हो जाता है, तो अब 2 साल मास्टर्स प्रोग्राम को क्या खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह कोई मुतबादिल प्रोग्राम लाया जा रहा है?
नहीं ऐसा नहीं है। वो जो 2 साल बैचलर के बाद 2 साल मास्टर था ना, जिनको 16 ईयर एजुकेशन कहते थे, सिंपल एमए या एमएससी या एमकॉम कहते थे, अब क्योंकि 4 साल अंडर ग्रेजुएट हो गया तो वो 4 साल अंडर ग्रेजुएट पुराने 2 साल मास्टर के बराबर हो जाएगा। सही। अब जो 4 साल अंडर ग्रेजुएट के बाद 2 साल एडिशनल है, दैट इज इक्वल टू एमफिल या एमएस उसको कहते हैं, वो 18 ईयर एजुकेशन के बराबर है। सही। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक। अच्छा, और डॉक्टर साहब मेरी आसानी के लिए बता दीजिए, लोगों के आसानी के लिए बता दीजिए कि वो लोग जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था 2 साल के बीएस में या फिर 2 साल के बीए में या फिर बीकॉम में, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? वो मजीद 2 सालों के लिए अपने आप को एनरोल करवाएं, क्या करें वो? नहीं ऐसा नहीं है। दे हैव टू बेसिकली आपस, फिर मैं कहूंगा जो फुकदान है वो कोऑर्डिनेशन का है। एचईसी का काम पुलिसिंग नहीं है। इनको चाहिए कि सूबाई गवर्नमेंट और जिनके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जिनके अंडर वो कॉलेजेस आते हैं, वो मिलकर एचईसी के साथ बैठे और कोऑर्डिनेशन के तहत कोई और टाइम थोड़ा सा लेके चीजों को अडॉप्ट कर लें। दैट इज द ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो शॉर्टकट। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि 1 साल ऊपर टॉप ऑफ कर लेंगे, ये गलत चीज है। इससे चीजें वो नहीं होती जो होनी चाहिए एकेडमिकली। टेक्निकली सर, one last thing, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 1 साल का एग्जीक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम भी होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, खास तौर पे क्या वो प्रोग्राम भी इसकी जद में आता है? बिल्कुल। बेसिकली देखें, कुछ चीजें होती हैं जिनको कहते हैं स्किल सेट इंप्रूव करने के लिए, तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बेसिकली जो ऑलरेडी ऑन जॉब होते हैं लोग, उनके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बिजनेस में पढ़ाया जाता है, दुनिया में पढ़ाया जाता है कि ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हों। लेकिन अगर वो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आना चाहते हैं और आगे उसके ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये 1 साल एग्जीक्यूटिव नहीं होता। वो बेसिकली अगेन वो उसको फिर उसके साथ डवटेल करना पड़ेगा जो हमारा एजुकेशन फ्रेमवर्क है कि कहाँ पे वो मैच करता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन एचईसी, और इस हवाले से हमें हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे थे, हमें आगाही फराहम कर रहे थे।